आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको बाज़ दफ़ा एक कन्फ्यूजन होती है कि न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है, जो कि ऑब्वियसली एक पास्ट इवेंट को रिपोर्ट कर रही होती है कि एक एक्शन हुआ, लेकिन वो प्रेजेंट में लिखी जाती है। यही आज का टॉपिक है कि हम न्यूज़ रीडिंग में और राइटिंग में एक कंसेप्ट देखते हैं कि हम टेंसेस के रूल से हटकर एक टेंस की चेंजिंग करते हैं। और वो क्या है? वो ये है कि हम हालांकि न्यूज़ पास्ट इंडेफिनिट की है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट में लिखते हैं। और आप ये न्यूज़पेपर में अक्सर द न्यूज़ आप पढ़ते हैं, डॉन पढ़ते हैं, कोई भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ नज़र आती है कि आप उस न्यूज़ को जो कि पास्ट में है प्रेजेंट में नजर आएगी। फिर मैं उसकी ये एग्जांपल दे देता हूं, फिर मैं समझाता हूं उसकी रीज़न क्या होती है। जैसे द पीएम अराइव्स लाहौर, इसका मतलब है कि पीएम प्राइम मिनिस्टर लाहौर पहुंचे। अब ये कल की बात है, रिपोर्ट आज आई है, न्यूज़पेपर आज प्रिंट होकर पहुंचे और ये कल की रिपोर्ट की जा रही है कि वो लाहौर पहुंचे। असल में वो कहना चाह रहा है द प्राइम मिनिस्टर अराइव्ड कहना चाह रहा है, लेकिन वो अराइव्स लिखेगा। अब ये क्यों है, इसकी रीजन देखते हैं। आगे एक और एग्जांपल, ये इंडिया सस्पेंड्स द इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दिया, पास्ट की बात की जा रही है। ये एक न्यूज़ आई थी, ये वो न्यूज़ पे हेडलाइंस है जो मैंने पिछले दिनों में पढ़ी हैं इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में, तो उसी को मैंने एज इट इज़ कोट किया। अब ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है, सस्पेंड्स का मतलब है कर देता है, लेकिन हम इसको ले रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को। एक और एग्जांपल देखें, ये मैंने एक और न्यूज़पेपर में पढ़ा, पाकिस्तान डिफीट्स इंडिया इन द स्काई, पाकिस्तान ने भारत को हवा में शिकस्त दे दी, आसमान पे शिकस्त दे दी, यानी कि ऑब्वियसली जो भारत के तैयारे गिराए गए, उस हवाले से ये एक न्यूज़पेपर में, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में खबर लगी। और इसका मतलब है डिफीट्स इंडिया का मतलब है हरा देता है, लेकिन ये न्यूज़पेपर एक दिन बाद ऑब्वियसली पब्लिश हुआ है, तो इसका मतलब है कि गिरा दिए, उस टाइम तक तो गिराए जा चुके थे, लेकिन ये प्रेजेंट में लिखा जा रहा है। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आप देखते हैं न्यूज़पेपर की हेडलाइन प्रेजेंट में लिखी जाती है। रीजन क्या होती है? रीजन ये होती है कि न्यूज़पेपर जर्नलिस्टिक राइटिंग में एक रूल ये है कि आप पास्ट इवेंट को, लेकिन सिर्फ हेडलाइन की हद तक, नीचे नहीं। आप जब उसका बॉडी लिख रहे होते हैं न्यूज़ राइटिंग की, तो वहां पर आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ हेडलाइन में आपको नज़र आता है कि वो पास्ट इवेंट को भी प्रेजेंट में लिखा जाता है, ताकि उसको प्रोमिनेंट किया जाए, उसको ज़्यादा विजिबल किया जाए। इसका मतलब यह है कि द पीएम अराइव्स लाहौर का मतलब पहुंच जाते हैं, यानी कि पहुंच चुके हैं। ये अंडरस्टूड है रीडर के लिए कि ये इवेंट रिपोर्ट हो चुका है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट में लिख रहे हैं सिर्फ प्रोमिनेंट करने के लिए, विजिबल करने के लिए, ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए। इसी तरीके से आप दीगर जगह पर भी पढ़ते हैं, लेकिन ये याद रखें, जब ये न्यूज़ हेडलाइन होगी, इसकी जो आगे बॉडी आपको नज़र आएगी, जो नीचे आप पढ़ते हैं, वो पास्ट में लिखा होगा। ही मेट विद द सेवरल गवर्नमेंट ऑफिशियल। अब प्राइम मिनिस्टर पहुंचने के बाद ही मेट कहा जाएगा कि वो मिले, ही मीट्स नहीं होगा। जब आप बॉडी पढ़ेंगे तो वो पास्ट में होगी, लेकिन हेडलाइन प्रेजेंट में होगी। ये न्यूज़ राइटिंग और रीडिंग का भी ये असूल है। आपको बहुत सारी जगह पर ये नजर आता है और आप कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या वजह है, यहाँ पर भी पास्ट आ सकता है। तो उसी पॉइंट को मैंने आज डिफाइन किया, क्योंकि अगर आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर इंग्लिश न्यूज़पेपर आपका बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो उसी पॉइंट को आज मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।